दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा अब आगे पहले कि जयपुर से नाकांडा को पकड़ पाता, तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने अनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग न पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिल्ली यंग रोने लगता है। वह इस वजह से रोता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी जंगल के बीचों बीच थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए बोट भी नहीं था। नहीं समझ चुकी थी कि इन सबका जिम्मेदार जेफ है। उसने इनके जहाज को एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वह जब से कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो यह इतना बड़ा खतरा हम पर ना आता। जेफ जवाब में कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि इस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिलियन की आंखें चमक उठती है। वह था जाने का प्लेन कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहां बिलिंग और टीम के बाकी लोग उसके बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जब बिल्ली यंग उसके कंधे को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काटा है, जिसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे उस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वह दवाई मेरे बोट में रखी गई है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब ना चाहते हुए भी लेके साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब एक साथ ही नदी का पानी पीने लगता है, तब जेफ उसे रोक देता है और जेफ सभी से कहता है, यहाँ का पानी कभी भी मत पियो। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते समय इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े उस इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में इन लोगों को भूख लग जाती है। तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है और फिर ये लोग सांप का जहर निकालकर उसे पकाते हैं और उसे खाकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ के एक सुरंग में रुकते हैं, जहां ये लोग आग जलाते हैं और जेफ साइड पर बैठा अपनी मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब वो नाकू उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी के बॉक्स में खुद को छुपा देता है। बॉक्स एक ढलान में रखी हुई थी, इसलिए जेफ बॉक्स को धक्का देकर रगड़ते हुए नीचे नदी तक पहुंच जाता है। अब जे ऑफिस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो गया और काफी समय तक जेफ उसी बॉक्स में फंसा रहा। इसके बाद ये लोग आते हैं। इन लोगों ने रास्ता खोलने के लिए बिना माइक लगाकर कंटेनर तोड़ दिए, जिसमें से जेफ बाहर निकल गया और उनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां जेफ इस मैप को देख रहा था। तभी बिलियन घुस के पास आता है और कहता है, तुम उसी अनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना। जेफ कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा है नाकोंडा है, एक ऐसा अनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस अनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहां तक कि इसने अपने ही जैसे बड़े बड़े कोंडा को मार गिराया, और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रात और रात मिलियनेयर बन जाएंगे। पैसों का सुनते ही बिलियन कहता है, मैं आपके साथ हुसैना कोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूं। अब काफी रात हो जाती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक साथी की किसी अजीब सी आवाज से आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका भाई यहां नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो उस सुरंग से बाहर आया और उसे ढूंढते हुए इंदी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसका भाई अपने आप को नदी के पानी में डूबने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भाई इसकी कोई बात नहीं सुनता और तब वो देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने इस नदी का पानी पी लिया है, जो कि जेफ ने बताया भी था कि इस नदी का पानी पीने के बाद उस पानी के अंदर मौजूद कीड़े उस इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद को उस पानी के अंदर डूब आने पर मजबूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी में से होते हुए पैदल जाना पड़ेगा। अब ये लोग पहले तो उस नदी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे थे,
लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को उस नदी में उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े अनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी जिसका भाई रात को ही मरा था, वह डर के मारे सबके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से क्या कर लेता है। लेनी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर बस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियों को तोड़ चुका था और फिर वह एनाकोंडा उस आदमी को अपने साथ पानी में डुबा देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिर ये सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है जिसे कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काटा था। अभी यहां से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी और ये सभी थाईलैंड जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जेफ उन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को इस जगह पर लाया था ताकि वो इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन सब लोगों से कहता है कि मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहां तक ले आया हूं, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा। तुम्हें मेरी मां करनी होगी। तब वो छोटा बच्चा जब से कहता है कि अगर तुम्हारी यह मदद उसे एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इनकी ये बातें सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिलियन भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिल्ली यंग सभी से कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। यहां लेनी कहती है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, उसे कोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि उस एनाकोंडा को खाते हुए जब उसका ध्यान भटक जाए तब उसे पकड़ा जा सकता है। उसके बाद बिल्ली यंग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वह बच्चा बिल्ली यंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? यह सुनकर बिलियन जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? अरे पागलों, मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला था और यही मेरा बिजनेस है, लेकिन अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मैं जेफ के साथ मिल गया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे बॉडी पार्ट से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन 2 लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगा था। अब यहां वो लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर जेफ के बालों में हाथ मारने लगती है और मौका मिलते ही वो लड़की जेफ की पॉकेट से गन निकालकर जेफ पर तान देती है। अब वो लड़की जैसे ही जेफ को शूट करती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती क्योंकि उसको बंदूक का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। अब जेफ गुस्से में आकर उसे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तानकर उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक भी खुद को आजाद कर लिया था और वो एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ पे वार करती है। अब जेफ लेनी को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तब वो दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से भी जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये गोली किसको लगी। दूसरी तरफ हम उन 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें बिलियन एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिलियन मजे से ये सारा नजारा देख रहा था। बिल्ली यंग इंतजार में था कि कब वो एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और मैं रस्सी को खींचकर उसे एनाकोंडा को पकड़ लूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जहां पर वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर से एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इससे पहले कि बिलियन घुस एनाकोंडा को देख पाता, वो एनाकोंडा उसके काफी करीब पहुंच जाता है और वो एनाकोंडा बिलियन पर हमला करके उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है और तब बिल्ली यंग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे एनाकोंडा का चारा बने हुए 2 लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आकर जेफ को एक बड़ी लकड़ी से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। उसके बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने 2 साथियों के पास पहुंच जाती है और उन्हें जाल से आजाद कर लेती है। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ गया था और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को ले जाता है। ये लोग अब जल्दी से यहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी एक साथ ही चलने के लायक नहीं थी क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो गोली उस लड़की को लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की उनकी नजरों के सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी से होते हुए यहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से जियाओ को कोई चीज लगती है। जब वो कंधे से उस चीज को उतार कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बेहोशी वाला इंजेक्शन है। कुछ ही सेकंड बाद जियो बेहोश हो जाता है और जियाओ को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था।
यानी उस अनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था और उसने अनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर अनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है और साथ में वहां पर खून भी छिड़क देता है। जिसके बाद वो उनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहां से कुछ दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद गई सारे अनाकोंडा खून को सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही होती है। ये सभी एनाकोंडा उन तीनों को मारने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहां पर मौजूद सभी एनाकोंडा किसी को देखकर एक एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी उन तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था, पर तभी वहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस अकेले रुके हुए सांप पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। यहां हम उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एकोन को देखकर बहुत खुश होता है। वो एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन तीनों को खाने ही वाला था कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आजाद नहीं हो पाता तब वो अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन अभी भी जाल की रस्सी उसके बॉडी में फंसी हुई थी, इसलिए जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर जेफ अनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहां कर सकता था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वो उन पेड़ों से बाहर निकल नहीं पाता और मौके का फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और जेफ को पकड़कर बुरी तरह से जकड़ने लगता है। ये तीन लोग भी अपनी आंखों से ये सारा नजारा देख रहे थे और डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद उनकी बारी है। ये लोग खुद को छुड़ाने का हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये लोग उस जाल से निकल नहीं पाते। तभी वो छोटा लड़का अपने आप को बचाने के लिए अपने दांतों से जाल की रस्सी काटने में लग जाता है और काफी कोशिश के बाद वो रस्सी का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब थोड़ी ही रस्सी बची थी, इसलिए वो अपने दांतों की पूरी ताकत लगाकर रस्सी को काटने लगता है, जिससे उसके दांतों से खून आने लगता है। यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो जेफ को दबाकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को भी जिंदा निगल लेता है। दूसरी तरफ वो बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उन दोनों को भी आजाद कर लेता है और ये लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जेफ को मारने के बाद अब वो क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वो बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर खुद को छुपा लेता है। पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और अब वो एनाकोंडा धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरा जोर लगाकर उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कंटेनर के दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। वो बच्चा चिल्लाकर उन दोनों से मदद के लिए पुकारता है और वो एनाकोंडा भी अब बच्चे के काफी करीब आ चुका था। अब इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार पाता, तभी बाहर से जयो कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। अब ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा से भागने लगते हैं, लेकिन ये पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का था। इस जंगल में होते हुए ये लोग उससे बचकर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पर तभी कुछ दूरी पर वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। उन्हें देखते ही वो एनाकोंडा तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। ये लोग खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग जान चुके थे कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। पर जैसे ही वो एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सिर बीच से कट जाता है। ये नुकीली तार असल में जेफ ने बिछाई थी, जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। ये लोग यकीन नहीं करते कि जान बच गई और ये लोग काफी देर तक उसकी बॉडी को देखते रहते हैं और फाइनली ये लोग जल्दी से उस जंगल को छोड़कर यहां से निकल जाते हैं। और इसके साथ यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो हमारे वीडियो पर कमेंट करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल यूके एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें ऐसी और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए।